दर्शकों, आप देख रहे हो इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ शिवम करण। तो आज हम मौजूद हैं आर्य पीजी कॉलेज में। जी हां, आपने सही सुना, आज हम मौजूद हैं आर्य पीजी कॉलेज में, जहां पर लेखिका कंचन सागर, जी हां, नई लेखिका अभी उभर कर आई है जिनका नाम है कंचन सागर। उन्होंने एक मन का आईना नामक एक पुस्तक लिखी है। तो इसी कड़ी में मौजूद है हमारे साथ कंचन सागर। कार मैम। हाँ जी, नमस्कार बेटा। मन की बात जो आपने किताब लिखी है, ये कितने वर्षों से आपका प्लान चल रहा था इसके ऊपर? देखिए, ये कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी। ये जापान से हिंदी की गूंज एकमात्र जो हिंदी की पत्रिका है वो छपती है, और उसकी जो संपादक है और संरक्षक है वो डॉक्टर रमा शर्मा जी हैं, जो जापान से स्पेशल यहाँ पर आई हैं। ये उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप इतनी जगह जाते हो, समाज सेवा करते हो, तो आप कुछ ना कुछ देखते होंगे जो अपने मन के भावों को आप व्यक्त करो और उसको एक पुस्तक का रूप दे दो। तो मैंने इसीलिए ये फिर वो उन्होंने एक तरह से जो था ना, मन में एक वो कीड़ा पैदा किया जो मैं ये लिख पाई हूँ। ये वही है, ये मन के मेरे भाव हैं, मन का आईना है जो मैं ये व्यक्त कर रही हूँ। और इसमें 46 हैं कहानियाँ, 46 हैं जो जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। तो मैडम, आप ये आपका पहला प्रयास है, तो ये प्रयास जो आपका है यहीं पर रह जाएगा या आप इस प्रयास को आगे भी लेकर जाएंगे? देखो, आशा के ऊपर ही तो जिंदगी टिकी हुई है। प्रभु की इच्छा होगी तो हम जरूर इसको और आगे लेके जाएंगे, और भगवान ने चाहा तो और भी लिखूंगी मैं। क्योंकि आप देखिए कि जो इंसान अशक्त होता है या वो वैसे नहीं चल सकता, तो वो दिमाग तो उसका चलता रहता है ना, और वो कुछ ना कुछ देखता है, सोचता है, वो उसी हिसाब से वो लिखने की कोशिश करता है। और बिल्कुल वो एक पुस्तक का रूप ये दिया ही जाएगा, और कोशिश होगी मेरी कि आने वाले ये नव वर्ष पर मैं आपको 2 पुस्तकें और दूंगी। मैम, आज का युवा जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आप मन के आईने के जरिए जो हमारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि वो ये जो सोशल मीडिया है इससे थोड़ा अपने आप को दूर रखें, और अपने आप को, अपनी जिंदगी को एक ही ढर्रे पे ना लेके जाएं। बाहर भी दुनिया से निकले, उस सोशल मीडिया से बाहर निकले, और आपको देखेंगे कि एक दुनिया और मिलेगी। समाज में बहुत कुछ है, बहुत दुख भी भरे पड़े हैं और सुख भी बहुत है, और बच्चे जो हैं उनको छोड़कर वो आगे बढ़े और इस दायरे से बाहर निकले, और देखेंगे कि जहाँ और भी है, और खूबसूरत जहाँ है, खाली वही उसमें नहीं है कि हम ये एंड्रॉयड फ़ोन लेके बैठ गए और वो इसमें कुछ नहीं धरा हुआ। बस मन का आईना जो आपने किताब लिखी है, क्या लगता है आपको यंग जनरेशन और जो ओल्डर जनरेशन है, ये किताब कितने व्यक्ति जो है हमारे भारत के पढ़ पाएंगे? ये इसको मेरे हिसाब से सारे ही पढ़ेंगे और पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत लंबी लंबी कहानियाँ नहीं लिखी हैं। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कोई तो 1 ही पृष्ठ की है, कोई 1.5 पृष्ठ की है। जब आप भी अगर इसको देखेंगे तो वो एक जीवन के जो यथार्थ है ये उससे जुड़ी हुई हैं, धरातल पर हैं बिल्कुल। कोई वो नहीं है कि भी हाय ये क्या हो गया, वो ऐसा नहीं है। अगर एक सास बहू की है तो मैंने वो उसकी कहानी लिखी है, अगर बेटा और माँ की है तो मैंने उस पे लिखी है। जो बेटे के मन के भाव है वो क्या व्यक्त करना चाहता है वो लिखे हैं, जो उसकी माँ सोचती है वो उसको लिखा है। और समाज के बीच में अगर एक बहू अपनी सास के प्रति थोड़ा क्रूर व्यवहार करती है तो मैंने उसको भी उजागर किया है, कि जिससे जो प्रेरणा ले, बाकी जो आम जनता है वो भी प्रेरणा ले और वो करे कि हमने ऐसा नहीं करना है। अगर आज हम अपने बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ ऐसा करेंगे तो कल को वो लौट के हमारे पास ही आएगा। तो मैम, मन का आईना जो किताब आपने लिखी है, अगर ये किसी पाठक को लेनी हो तो ये कौन से प्लेटफॉर्म पर जो है पाठकों को मिल पाएगी? ये अभी तो अगर कोई लेना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क करे, और 15 दिन बाद ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी आपको मिल सकती है। आप मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये मिलेगी नहीं, ये अवश्य मिलेगी। आपके माध्यम से ही मुझे अप्रोच करे, जो भी लेना चाहता है उसको पुस्तक ज़रूर मिलेगी और उस तक पहुंचेगी ज़रूर। इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल करी है, तो आज कैसा लग रहा है? मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो समिति के बंदे थे या औरतें थी या कोई भी लेडीज, फूल से कोई आपको स्केच देकर
आपका धन्यवाद कर रहा था, संबोधन कर रहा था, तो इस कड़ी में आप क्या कहना चाहें? बहुत खुश हूँ। मुझे ये लगता है कि भी एक सपना जो मेरा है वो डॉक्टर रमा शर्मा जी ने साकार किया है, जो अभी तक तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि समाज सेवा के आगे तो मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा कोई जहाँ और है। मुझे लगता था कि बस मेरी दुनिया यहाँ तक ही सीमित है, क्योंकि मुझे 38 वर्ष हो गए हैं समाज सेवा में कार्य करते हुए। अब लगता है कि अच्छा कंचन सागर तू ये भी कर सकती है। वो रमा शर्मा जी हैं, वो ये उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी है और मैं ये कर पाई हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मन का आईना जो आपने किताब जो है कंचन सागर जी के साथ, तो आज आपका फंक्शन था, तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। कंचन जी में एक्चुअली इतनी टैलेंट है, इतना अच्छा वो लिखती हैं। वो हिंदी की गूंज जो मेरी पत्रिका है, जापान की पहली पत्रिका है, ये जो जापान में रजिस्टर्ड है और 5 साल से अनवरत चल रही है। तो मैं इसी की माध्यम से कंचन जी से मिली, और हिंदी की गूंज का जो चैनल है उस पर कंचन जी अपनी कहानियाँ देते हैं वीडियो बोल के, और उस पर बहुत से लाइक जाते थे। तो फिर मैंने कहा कंचन जी को कि अपनी लघु कथाएं दीजिए ताकि मैसेज जाए। कहानियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं, लेकिन पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए सबसे। तो फिर कंचन जी ने जैसे जैसे लघु कथाएं दी, सभी मेरे मन को बहुत छू रही थी। तो फिर मैंने उनको संकलित किया और एक बुक का रूप दिया, जो एक बहुत ही अच्छी बुक बन पड़ी है, मन का आईना, जिसका कवर पेज खुशी सागर ने बनाया है, जो इनकी पोती है, जिससे बच्चे को भी आशीर्वाद मिले। और देखिए, हम लोग आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन हमारी बुक के रूप में हम जिंदा रहेंगे, और हमारे बच्चे, मेरी बुक के कवर भी मेरी पोती बनाती है, वो 10 साल की है। मुझे उम्मीद है कि जो मन का आईना किताब है वो आपने जरूर पढ़ी होगी। तो मैंने की है। इसमें क्या प्रेरणा जो है आपको मन के आईना की किताब से? प्रेरणा ये मिली कि देखिए, जो इंसान है उसमें इंसानियत जो जिंदा रखनी है, तो इसको पढ़िए। इसकी हर स्टोरी में आपको इंसानियत से जुड़ी हुई ही कहानी मिलेगी। आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो आज हमारी है, युवा पीढ़ी फेसबुक ट्विटर पर ज़्यादा विश्वास करती है। तो मन के आईना जो आपने किताब लिखी है, उसके द्वारा युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगी, देखिए, कंचन जी ने लिखी, मैंने नहीं है, मैंने संपादित की है, लिखी कंचन जी ने है। कंचन जी इस एज में आके अगर इतनी कर सकते हैं, तो युवा पीढ़ी को तो अभी उनका समर्थन करना चाहिए। बुक को पढ़ें, उनको राय दें, उस पर समीक्षा करें, और उनके दिखाए हुए नक्शे कदमों पे चलने की कोशिश करें। मन का आईना किताब जो है कंचन सागर जी ने पहली बार लिखी, और ये बहुत ही जो है प्रचलित हुई। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी कि जो कंचन सागर जी हैं, इनका प्रयास जो है यहीं पर रह जाएगा, या ये और भी आगे लेकर जाएंगी अपने प्रयासों को? कंचन जी का प्रयास तो अभी जापान पहुंच चुका है, आगे पूरे विश्व में जाएगा, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। मन की बात किताब जो है, आप इनके प्रोग्राम में आज जो है शामिल हुए थे, तो इनका प्रोग्राम आज कैसा आपको लगा? मन की जो आदरणीय कंचन सागर जी मैम जी को मैं मन का आईना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि यह जो लोक कथा की पुस्तक है, ये समस्त जनों को बहुत पसंद आए। मैं पिछले 3-4 महीनों से कंचन सागर मैम जी से, आदरणीय कंचन सागर मैम जी से मिला हूं, और पिछले बार जब मैं आया था तो उनका अभिनंदन ग्रंथ मुझे हासिल हुआ था पढ़ने के लिए, और उस किताब के अंदर, उस उपन्यास के अंदर कई विभिन्न व्यक्तियों ने उनके व्यक्तित्व एवं प्रभाव के बारे में लिखा था, जिसे मैंने पढ़ा और बहुत ही खुशी महसूस हुई। पर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और किसी भी साहित्यकार के व्यक्तिगत के बारे में जानना है तो उसकी लेखनी को आप पढ़िए, तो उनके दिल के भावों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। और मुझे उसी चीज़ का इंतज़ार था कि आदरणीय कंचन सागर मैम जी के द्वारा लिखी गई लोक कथा को हमें पढ़ने का मौका मिले। तो आज मेरे को बहुत खुशी है कि आज उनकी किताब का विमोचन हुआ, और मुझे भी उन्होंने सप्रेम हस्ताक्षर करके वह पुस्तक प्रदान की। तो आदरणीय कंचन सागर मैम जी को मैं दिल से और हिंदी की गूंज की तरफ से दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। वह ऐसे ही आगे लिखते रहें, और हम जैसे अपने छोटे बच्चों का लेखन में सहयोग और कदम बढ़ाते रहें। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मन की बात के माध्यम से? मन का आईना किताब और मन की बात की अगर मैं बात करूं तो युवा पीढ़ी के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि
जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ी जो है वह मोबाइल और इंस्टाग्राम में ज़्यादा अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रही है, तो आज की युवा पीढ़ी को हिंदी की तरफ अपना झुकाव रखना चाहिए, लेख लिखने चाहिए, कविताएं लिखनी चाहिए, अपने दिल के भाव लिखने चाहिए, जिससे आगे चल के वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार बने और आने वाले वर्ग को, आने वाले युग को एक संदेश दे सकें और मैसेज दे सकें कि अच्छा लिखा जा सकता है और अपने भावों को प्रकट किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो है उनको हिंदी की ओर झुकना चाहिए, जहाँ की अभी तक मैंने देखा है कि जो अभिभावक होते हैं, बच्चों के जो अभिभावक होते हैं वो उनको इंग्लिश की ओर ढालना चाहते हैं। हाँ। और आप कह रहे हैं कि हिंदी की ओर उनको झुकना चाहिए, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी नज़र में हम भारतीय हैं और भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान हिंदी भाषा की तरफ है और हिंदी हमारी संस्कृति है। हिंदी से ही हमारी संस्कृति की उन्नति हो रही है और इसी में हमारे भाव दिल से प्रकट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश भाषा से मेरे को कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, परंतु हिंदी भाषा में ही हमारे संस्कार बसे हुए हैं, हमारी संस्कृति बसी हुई है। आप ये भी देख सकते हैं कि पाश्चात्यकालीन की तरफ जैसे युवा पीढ़ी झुक रही है, उससे उनके पहनावे में, रहन सहन में, बोलचाल में, बातचीत में, व्यवहार में तथा सदाचार के अंदर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो मेरी नज़र यही है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जब तक आप घर के अंदर हिंदी में बोलचाल और हमारी हिंदी की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक वह कभी भी हमारे घरों में, मंदिरों में रखी हुई गीता सार, रामचरितमानस को कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो स्वैच्छित संस्कृत या फिर हिंदी भाव में लिखे हुए हैं। तो मेरा तो आने वाले हर पीढ़ी से यही हाथ जोड़कर नमस्कार है, कि विनती है कि वो आएं और हिंदी की तरफ अपना झुकाव रखें। कंचन सागर जी का ये पहला प्रयास था जी। और जो कि आपने देखा बहुत ही सफल रहा है जी। तो इनके प्रयासों को लेकर आपका क्या कहना है? आदरणीय कंचन सागर मैम जी के प्रयासों से हम जैसे युवा साहित्यकारों को बहुत प्रेरणा मिलती है और हमें आगे बढ़ने का निरंतर सहयोग मिलता है। जहाँ मैं कुछ समय पहले ही आदरणीय कंचन सागर मैम जी से परिचित हुआ और जिस तरीके से मैंने उनकी पैरों की हालत देखी, इस उम्र में और इस स्वास्थ्यिक स्थिति में अच्छे से अच्छा इंसान जो है, लेखनी तो छोड़िए, बिस्तर से उठना भी त्याग देता है, पर उनके मनोबल और प्रभाव और हिंदी की तरफ झुकाव को देखते हुए मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और मैं काफ़ी समय से इस इंतज़ार में था कि आदरणीय कंचन सागर मैम के हाथों द्वारा लिखी गई लघु कथा हमारी हिंदी की गूंज जापान टोक्यो की त्रैमासिक पत्रिका के अंदर इनका निरंतर लघु कथाओं का योगदान रहता है, परंतु मुझे बस इनका यही इंतज़ार था कि कब आदरणीय कंचन सागर मैम अपनी लघु कथा एक लिखें और वह पुस्तक मेरे हाथ में रखें। और इसके लिए आज मैं अम्बाला से यहाँ ये पुस्तक के विमोचन में शामिल होने आया हूँ और दिल से आदरणीय कंचन सागर मैम को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मन का आईना जो किताब है, इसमें कितनी कहानियों का या लेखनों का व्याख्या किया गया है? आदरणीय कंचन सागर मैम जी मुझे यह किताब हस्ताक्षर करके दे रही हैं, मतलब भेंट कर रही हैं, और इनको पढ़ के फिर ही मैं आपको इस बारे में कुछ उत्तर दे पाऊँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित कुमार कौशल, मैं अम्बाला से आया हूँ। नमस्कार सर। सर, आपने देखा कंचन सागर मैम ने मन का आईना किताब लिखी है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक अच्छा प्रयास है और कहानियाँ जो हैं सबसे अच्छा माध्यम है किसी भी बात को समझने का और समझाने का। कंचन जी का ये पहला प्रयास है मन का आईना, और इन्होंने अपनी 46 लघु कथाओं को इस पुस्तक के माध्यम से जनता का पहुंचाने का काम किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति के पास कहानियाँ हैं जो उसकी दादी से मिली, नानी से मिली, माँ से मिली, और शायद वो कहानियाँ ऐसी हैं जो उसने पढ़ी नहीं सुनाने वाले ने, पर वो ऐसी थी कि जो उनके दादा दादी ने सुनाई। तो आज उन कहानियों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और ये लोक साहित्य बनेगा, और लोक साहित्य जो है वो लोक चेतना का काम करता है। इसलिए कंचन जी को बहुत मुबारक कि उन्होंने इस तरह का प्रयास किया है और उसका आज विमोचन हुआ है। उसके लिए वो
बार बार बधाई के पात्र हैं। तो मन का आईना जो किताब है सर, आपको क्या लगता है कि ये मन का आईना जो किताब है इसको कितने यंग एज के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, कितने ओल्डेस्ट एज के जो बच्चे हैं वो बड़े बुजुर्ग हैं वो कितना इस किताब को पढ़ेंगे? देखिए, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोगों के अंदर तरह तरह की सच्चाई भी परोसती है, झूठ भी परोसती है, अफवाहें भी परोसती है। और हमारा तमाम युवाओं का, बच्चों का तमाम चिंतन इसी बात पर घूमता रहता है, क्या व्हाट्सएप ने क्या कहा, गूगल ने क्या किया। किताबों का पहुंचाना आज सिर्फ श्रोताओं का काम, लेखकों का काम और पाठकों का काम तो है ही, पर उस हर व्यक्ति का है जो एक नया समृद्ध स्वस्थ समाज बनाना चाहता है। तो जितने लोगों के पास भी जाएगी वो किताब, साहित्य उन लोगों को प्रेरित करने का। वरना जिस तरह का वातावरण चल रहा है झूठ परोसने का, अफवाहें परोसने का, इससे तो हम नई पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाएंगे। हम शर्मसार रहेंगे कि हमें जो हमारे माता पिता ने पीढ़ी दी, हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिए, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। मुझे उम्मीद है सर कि जो मैडम कंचन सागर जी ने जो मन का आईना किताब है वो उन्होंने लिखी तो वो आपने पढ़ी होगी। तो आपको इसमें क्या लगा कि इसमें किस तरीके से उन्होंने प्रेरणा दी है? देखिए, उन्होंने अपनी कहानियों में अपने जो उनका व्यावहारिक अनुभव है, चाहे सेवा का है, चाहे दलित मलिन बस्तियों में जाने का है, चाहे उस तरह की महिलाओं के बीच काम करने का है जो उपेक्षित थी, या उन बच्चों के बीच जाने का है जो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज थे, उन सब के अनुभवों को एक कहानी रूप में दिया है। और ये कहानियाँ समाज के जहाँ चरित्र को उजागर करती हैं वहाँ ये आईना दिखाने का भी काम करती है। इसलिए कहानियों की इस किताब का नाम मन का आईना एक सार्थक नाम है। और ये कहानियाँ जो हैं ये समाज का जो धुंधला चेहरा है, जो इस तरह का चेहरा है कि जो विभत्स कहा जा सकता है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है जो मैडम ने मन का आईना जो किताब लिखी है इसमें ये आगे और भी किताब लिखने का प्रयास करेंगी कि ये प्रयास उनका यहीं पर रह जाएगा? देखिए, प्रयास तो सदा जारी रहने चाहिए। अब उनकी उम्र 70 साल की हो गई, 75 की हो गई, उन्होंने इस उम्र में लिखा, तो इसका मतलब साफ है कि पढ़ने लिखने की उम्र कोई नहीं होती। और अगर वो प्रयास करती हैं तो अभी तो 25 साल और पढ़े हैं, तो 25 साल के अंदर 25 किताबें और लिखें, ऐसी हम कामना करते हैं। जीवेम शरदा शतम, 100 वर्ष तक जियो, तो ये तो कामना रहनी चाहिए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राम मोहन राय है। नमस्कार। नमस्कार सर। आप मन की बात जो पुस्तक लिखी है कंचन सागर जी ने, उनके विमोचन कार्यक्रम में आए थे, तो इस पर आपकी क्या राय है? आदरणीय कंचन सागर जी की पुस्तक का विमोचन था मन का आईना। बहुत ही अद्भुत किताब है जो उन्होंने अपने भावनाओं को, अपने मन के शब्दों को उन्होंने आकार दिया है, अपने विस्तार दिया है। मैंने थोड़ी बहुत मुझे समय मिला तो मैंने उस किताब को देखा। कंचन जी, देखिए एक दो चीज़ें हैं मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। खैर मैं अपनी बात खत्म कर दूं कि मुझे यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा और मैं ऐसे सार्थक आयोजन का हिस्सा होना पसंद करूँगा। उसके 2-3 कारण है। कारण क्या है कि यह दौर तो है सोशल मीडिया का, लेकिन फिर भी अभी जो है लोग ये समझते हैं कि साहित्य जो है वो स्वांतः सुखाय तक सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन और दिनचर्या की चीज़ों को महसूस करते हैं और आप में उसको शिल्प देने का अगर आप में क्षमता है, आप में मन है, आपका प्रयास है, तो वो चीज़ें जो है साहित्य के लिए एक साहित्य जगत में एक अनमोल धरोहर बन जाती हैं। तो कंचन जी बहुत दिनों से प्रयास थी अपने इस किताब को लेकर के, और उन्होंने, वो हिंदी की गूंज की प्रभारी हैं, पानीपत की हिंदी की गूंज में उनकी रचनाएं निरंतर छपती रहती हैं। उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करना नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि जब हम कभी पहाड़ों से रास्ता निकालते हैं तो पहली बार हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो पहली बार मेहनत होता है तो लोग ये भी सोचते हैं, जैसे आपने कहा, तो लोग ये सोचते हैं कि मतलब क्या होगा, मतलब अभी क्या होगा, क्या ये बन जाएगी या कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं। लेकिन आपको पता है कि पहली बार कुदाल चलाने के बाद वहाँ से सड़कें निकलती है, वहाँ से नहरें निकलती हैं, वहाँ से नदियाँ निकलती
होती हैं। तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर इस चीज़ में परिवर्तन आएगा। कंचन जी निरंतर श्रम कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, अपने भावनाओं को और पंख दे रही हैं। आज उनकी पुस्तक मन का आईना आया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी जल्दी उनकी दूसरी किताब भी आएगी। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। युवा पीढ़ी आजकल मुख्य है, तो इसके मन का आईना पुस्तक के माध्यम से उनको क्या संदेश देना? देखिए, युवा पीढ़ी मुद्दा जैसा तो मैं कुछ नहीं समझता। ये हर वर्ग में हर समय में ऐसा कुछ रहा है। कुछ लोग समर्थन में रहे हैं, कुछ लोगों की रुचि कम होती है। सब लोग इस चीज़ के लिए बने भी नहीं हैं। हाँ, सब लोग इस चीज़ के लिए बने नहीं हैं, लेकिन बहुतायत में हैं। जहाँ पे आज बड़े साहित्यकार हैं जो पूरी देश दुनिया में भारत और हिंदी का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं पे ऐसे भी साहित्यकार हैं। आपने नाम सुना होगा, दिव्य प्रकाश माथुर जी का नाम सुना होगा, सत्यव्यास जी का नाम सुना होगा आपने। ऐसे बहुत सारे रचनाकार हैं, नए रचनाकार हैं। अभी संजीव पालीवाल जी, वो भी युवा, उनकी किताब जो है बड़ी अच्छी चर्चित है, युवाओं को बहुत भा रही है, युवा बड़े पसंद कर रहे हैं। तो ये हर दौर में है। दूसरी चीज़ कि कंचन जी ने जो मन का आईना पुस्तक अपने रूप दिया है, तो इससे क्या होगा कि देखिए, भावनाएं तो निश्चित रूप से सबकी हो सकती। वो भावनाएं तो युवाओं की भी होंगी, भावनाएं बड़ों की भी होगी। ज़रूरत होती है कि हम उसे विस्तार कैसे दें, हम कागज़ कलम के साथ उसको मूर्त रूप कैसे दें। तो कंचन जी ने आज दिया था। मैं आपने युवाओं की बात की तो एक बढ़िया बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि कंचन जी को आप देख रहे हैं, थोड़ी अस्वस्थ भी हैं, लेकिन उनका जिद, उनका जुनून जो है, आज इस मुकाम पर वो हैं। आज हम उनके कार्यक्रम के आयोजन में आए हैं। तो इसमें एक चीज़ और है कि आप देखिए कि उनकी पोती, उसने मुख्य चित्र है किताब का, उसका आवरण किया और वो शुरू से इनके साथ खड़ी हैं। ऐसे और भी बहुत सारे युवा साथी यहाँ प्रांगण में आए हुए हैं। तो हम खैर ये नहीं कह सकते कि युवा किसी विषय चर्चा का विषय है। युवा हैं, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। अब आज बहुत सारी चीज़ें हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हैं और वो युवावस्था है, हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हर जगह जाना है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ कॉलेजेस में, जाता हूँ यूनिवर्सिटियों में, जाता हूँ, कभी सम्मेलन करता हूँ मैं वहाँ, मैं देखता हूँ युवा बहुत रुचि लेते हैं। और आज के युवा जो है हिंदी और साहित्य और कविता के बहुत बड़े प्रेमी हैं। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जैसा कि अभी बताया कि आपने मन के बाद की जो बुक है, किताब है, उसके आपने कुछ पृष्ठ पढ़े, तो उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, प्रेरणा ये मिलती है, सबसे बड़ी बात तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो कंचन जी हैं वो समाज से जुड़ी हैं, आप सबको पता है। तो समाज से जुड़ी हैं तो वो निरंतर जो है समाज में हो रही घटनाओं का अवलोकन कर रही हैं। वो देख रही हैं कि समाज में किस प्रकार से विसंगतियाँ बढ़ रही हैं और सकारात्मकता का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अभाव हो रहा है। तो वो अपने उसका जो सूक्ष्म अवलोकन है वो करती हैं और उनके पास माध्यम भी है, उनके पास विस्तार भी है, उनके पास समय भी है। इतना जीवन उन्होंने गुजारा है समाज में, परिवार में, देश विदेश में उन्होंने इतना जीवन गुजारा है। उस भावनाओं को महसूस करके वो शब्द रूप दे रही हैं। तो मेरा मानना है कि मन का आईना जो है हर पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ कहेगी, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे हमारे बड़े लोग हों, और चाहे बुजुर्ग लोग हों, चाहे प्रवासी साहित्यकार हों, और चाहे हमारे क्षेत्रीय लोग हों जो अपने एक सीमित दायरे में रह करके लेखन कर रहे हैं, उनका भी उत्साह बढ़ाएगी मन का आईना। ऐसा मुझे पूरा विश्वास। आपका शुभ। मेरा नाम विनोद पांडे। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है। मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। मैं वहाँ पिछले 40 सालों से रह रहा हूँ और मैं हिंदी सेवी हूँ। वहाँ पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के माध्यम से हिंदी की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं यूएसए में। और वहाँ पर हम लोग कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, सेमिनार करवा रहे हैं, संवाद करवा रहे हैं। तो हिंदी की सेवा हम कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैं साल में 1-2 बार आता हूँ। और कंचन सागर बहन जी का ये पहला प्रयास है और इसमें 46 कहानियाँ हैं। और बड़ी खुशी हुई कि थोड़े समय में ही पहले बहन जी का अभिनंदन ग्रंथ आया और अभी ये बुक हुई। इसमें सैकड़ों लोग आए हुए थे और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को बहन जी ने बुलाया और इस आयोजन में सम्मिलित होने का मौका दिया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन जी के लिए। और ये उनका प्रयास जो है वो हिंदी की गूंज पत्रिका और उनका ये संयुक्त प्रयास है और उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही और भी किताबें आएंगी बहन जी की। और बहन जी बहुत विद्वान हैं, इन्होंने दुनिया देखी है और इनकी मन की भावनाएं इस किताब में हैं और पाठकों को ये किताब बहुत पसंद आएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप बता रहे हैं कि आप न्यूयॉर्क से आए हैं। जी। तो न्यूयॉर्क तो सर एक इंग्लिश सिटी है जहाँ पर हर व्यक्ति जो है इंग्लिश में बात करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर हिंदी जो है वो कितनी प्रचलित है? हिंदी में ऐसा है जी कि हमें अपने देश में हिंदी के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं।
मेरा बेटा आर्य समाज स्कूल में पढ़ के इंजीनियरिंग करके आज वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा व्यापार संभाल रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी होता है कि हम बच्चे को पढ़ाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं या इसको उद्योगपति बनाएं, बड़े से बड़ा पढ़ाएं इसको। ये नहीं होता कि हम अपनी धर्म की शिक्षा भी दें, अपने संस्कार भी दें। तो अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और अमेरिकन लोग भी हिंदी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल में ही 2 महीने पहले अमेरिका की सरकार के द्वारा पंडित लेखराम मार्ग का उद्घाटन हुआ है, जो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। पंडित लेखराम मार्ग जो हिंदी में भी लिखा हुआ है और वो सड़क का नामकरण हुआ है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हिंदी बोलते हैं, नर्सें हिंदी बोलती हैं, दवाइयों की दुकानों पर लिखा हुआ है हम हिंदी बोलते हैं। बैंक वाले भी जब बैंक खोलते हैं तो 2-4 हिंदी बोलने वाले रखते हैं। तो ऐसा, और यूएनओ में भी हमें साल में 2 बार बुलाते हैं, योगा डे पर और शिक्षक दिवस पर, तो वहाँ पर सेमिनार होता है। तो मेरे द्वारा 85 लाइब्रेरियों में हमारी भारतीय संस्कृति की किताबें दान दी गई, जो वहाँ की लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही है। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जो सरकारी लाइब्रेरी है, लेकिन मेयर के अनुरोध पर मैंने वहाँ लगभग 50,000 किताबें दान दी। तो अभी हमारी गीता भी वहाँ है, हमारे रामायण भी वहाँ है और हमारे और धार्मिक ग्रंथ भी वहाँ हैं और सत्यार्थ प्रकाश भी वहाँ है। तो हिंदी हमारे यहाँ, हमें थोड़ा फिक्र करने वाली बात है कि हम अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाएं और आर्य समाज के स्कूल में पढ़ाएं। अंग्रेजी स्कूल या जो चर्च वाले स्कूल हैं, जो बड़े बड़े जिनका नाम है, उसमें ना पढ़ाएं। बाकी विदेशों में तो 100 से ज़्यादा, और रशिया में तो लगभग 150 सालों से हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो हमारे यहाँ फिक्र करने वाली बात है। विदेशों में तो हिंदी अपना रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। नमस्कार, पूरी दुनिया समझती है नमस्कार का मतलब, सुप्रभात का मतलब क्या है। यह बहुत ही खुशी की बात है इंद्रजीत जी। लेकिन मैं देखता हूँ कि भारतीय जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को जो है अधिकतर तुम इंग्लिश बोलो, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, कोचिंग्स दिलवाते हैं, महंगी महंगी फ़ीस जो है उनको पे करते हैं। तो उन अभिभावक माता पिता के लिए आपका क्या कहना है? देखिए जी, ऐसा है, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो विद्वान बने, आचार्य बने, शास्त्री बने। हम देख रहे हैं, मैं पंडित हूँ, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हम दान लेते नहीं हैं, हम दान देते हैं। पर अलग से बात है, अभी 2 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्राह्मण महासभा हुई थी, तो ईश्वर की तरफ से मुझे मौका मिला वहाँ बोलने का। तो मुझे 5 मिनट का टाइम दिया गया वहाँ पर। तो मैं बोला, हमारी अपनी ही गलती है, हम लोग अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, विद्वान नहीं। तो उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे और अंग्रेजी पढ़ाकर उनको हम अपनी संस्कृति से दूर कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? इंद्रजीत शर्मा। नमस्कार सर। जी, मैं अनिल मिश्रा, एक कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य संस्था है उसका संस्थापक हूँ। हिंदी कवियों के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करता हूँ, हर साल 100 कवियों को मैं प्रमोट करता हूँ। उनको देश के जो सबसे बड़े गणमान्य कवि लोग हैं उनके साथ मंच साझा करने का अवसर देता हूँ। आज यहाँ पे कंचन जी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पे मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कंचन जी की सबसे अच्छी खासियत यह है कि हमेशा समाज से जुड़ी रहती हैं, छोटी मोटी घटनाओं पे बहुत ध्यान देती हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ ये करती हैं। तो इनकी ये जो कहानी आज पब्लिश हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप छोटी छोटी कहानियों के द्वारा समाज में जो जागरूकता फैलाई जा सकती है, आपको उसके लिए जो है 10-5 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 लाइनों में ही जो कहानी, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि एक लोमड़ी गई, वो अंगूर खाने के लिए उछली, अंगूर नहीं मिला, बोली अंगूर खट्टे हैं, और उसके बाद वो अंगूर खट्टे हैं कि कहावत आज पूरी दुनिया में प्रचलित है, और ये पूरी कहानी सिर्फ जो है वो 10 लाइन में है। तो ऐसी ऐसी छोटी कहानियों के द्वारा
ये कंचन जी ने समाज को एक नई शिक्षा देने का प्रयास किया है और मैं ये चाहता हूँ कि इनकी कहानियों को लोग पढ़ें और उसे एक जनमानस में एक जो नए नए लोग हैं जो अक्सर हिंदी और उसकी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, उसमें एक नई चीज़ों का संचार हो, हमारी संस्कृति, हमारी जो हिंदी की जो भव्यता है उसका उसकी समझ उनको मिले। इसलिए मेरा यही सबसे अपील है कि आप सभी लोग जो है कंचन जी की इस रचना को अपना पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जनरेशन जो है आज की वो ज़्यादातर इंग्लिश की तरफ भाग रही है, तो उन युवाओं को लेकर आपकी क्या राय है? एक्चुअली युवा जनरेशन इंग्लिश की तरफ भाग रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि अगर हम पिछले 10, 20, 50 वर्ष पहले जाएं तो ये देखते हैं कि युवा जनरेशन जो हिंदी सिर्फ जानते थे वो जब शहरों की तरफ पलायन करने लगे तो बहुत कुंठा से उनको देखा जाता था और उनको कोई जॉब नहीं मिलती थी, कोई सम्मान नहीं मिलता था। तो हिंदी भाषी कह के उनका जो है एक बड़ा, हर जगह आप देखेंगे देश के कई जगहों में बड़ा अपमान वगैरह हुआ है। तो फिर धीरे धीरे हमारी ज़रूरतों के हिसाब से अगर नौकरी चाहिए तो हिंदी बोलना है, कोई कहीं आगे बढ़ना है तो अंग्रेज़ी बोलना है। इस वजह से फिर आप देखें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, दुनियादारी बहुत सारी आई और पूरा मास लेवल पे लोग हिंदी अंग्रेज़ी की तरफ ही अग्रसर हुए और आज ये माहौल हो गया है कि हर कोई अंग्रेज़ी बोलने लगा, अब हिंदी बोलना भूल गए। तो ये उस समय की ज़रूरत थी, लेकिन मेरी आज के युवाओं से, इवन युवाओं से ज़्यादा पेरेंट्स से, कंपनियों के जो बड़े बड़े मैनेजर, डायरेक्टर, उनसे अपील है कि वो हिंदी और लोकल भाषाओं को भी उतनी ही तरजीह दें। आज तो सरकार ने भी बहुत कुछ हिंदी के लिए किया है, बहुत सारे बड़े बड़े जो परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वगैरह फिर से हिंदी में आने लगे हैं, तो सरकार को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो एक समय की ज़रूरत थी, अब उस चीज़ को जो है वो फिर से लोगों को ये पता चल चुका है कि हिंदी जो है बहुत ही गौरवान्वित भाषा, और इसको आप अंग्रेजी या कोई भी भाषा समझिए लेकिन अपनी भाषा का साथ कभी मत छोड़िए। अनिल जी, जैसा कि ये जो किताब है जो हिंदी में लिखी गई है, आपको नहीं लगता कि अगर ये किताब अंग्रेजी में छापी जाती तो ज़्यादा विकसित होती? एक्चुअली देखिए, आज भी अगर आप कितना भी अंग्रेजी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी से जो लगाव है, हिंदी से जुड़ाव, और जो हिंदी भाषी लोग हैं हिंदुस्तान में वो सबसे ज़्यादा हैं और यह एक जनमानस की भाषा है। तो अगर ये अंग्रेजी में लिखी होती तो मुश्किल से 10-15% लोगों तक पहुंचती और लोग उसको समझ पाते। हिंदी की जो समझदारी है वो बहुत ही उत्कृष्ट लेवल की है। तो हिंदी से मुझे लगता है कि कम से कम 80-85% लोग इस भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम कंचन सागर जी के जो है विमोचन कार्यक्रम में मौजूद थे, तो यहाँ पर देखने को मिला कि जो हिंदी की भव्यता जो है वो आज बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। इंद्रजीत जी जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कई जगहों के नाम लेकर बताया कि हिंदी की भव्यता जो है आज बहुत ही उच्च स्थान पर पहुंच गई है। तो इसी कड़ी में मैं आपके साथ शिवम कर्ण, इंडिया की दहाड़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।